वेलकम बैक फ्रेंड। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक लेजर क्या होता है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। पहले ये जानते हैं एक ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है या फिर एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज हमें ये फाइनल करने से पहले चेक करनी होती है क्या वो सही है या फिर गलत। तो उसी तरीके से जब हम एक बार लेजर पोस्टिंग सब कर लेते हैं तो उसमें जो भी हमारी ब्रॉड डाउन साइड होती है, यानी कि जहां भी हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है, उसे हम उस साइड ट्रांसफर करते हैं, यानी कि हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। ट्रायल बैलेंस हमें ये हेल्प करता है कि अगर हमने अभी तक जो भी जनरल पोस्टिंग की है या फिर हमने जो जनरल से हमने लेजर में ट्रांसफर जो भी अमाउंट किया है, क्या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाती है, यानी कि हम उस गलतियों को पकड़ पाते हैं और उसे रेक्टिफाई कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस आपके एरर को चेक करता है कि अगर आपने कहीं जर्नल में या लेजर में कहीं पे अगर कुछ एरर किया है तो उसे हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर पाते हैं। तो ये देखते हैं कि आखिर बनता कैसे है। जैसा कि अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हमने लेजर क्रिएट किया था तो उसमें जो बैलेंस अमाउंट होता था उसे हम कैरी डाउन कहते थे, पर वही जो कैरी डाउन है वो आपके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को ट्रांसफर होता था। तो जिस साइड अगर आपका ब्रॉड डाउन ट्रांसफर हो रहा है उस जगह हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्रॉड डाउन अगर डेबिट साइड है तो हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में अमाउंट लिखेंगे। अगर आपका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड अगर आ रहा है तो हम क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है लेजर, तो प्लीज उसे एक बार जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में उसी लेजर पोस्टिंग के बिहाफ पे एक ट्रायल बैलेंस को क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने मेन स्क्रीन पर और देखते हैं कि एक ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो जैसा कि हमारे सामने एक ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल जनरल लेजर अकाउंट कंटेन इन द लेजर ऑफ अ बिजनेस। दिस लिस्ट विल कंटेन द नेम ऑफ ईच नॉमिनल लेजर अकाउंट एंड द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल लेजर बैलेंसेस। ईच नॉमिनल लेजर अकाउंट विथ होल्ड आइदर अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो भी अगर आपके डेबिट या क्रेडिट साइड की जो बैलेंस है उसी को हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि हम जो लेजर पोस्टिंग करते हैं उसी के बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह का रहता है। ये साइड हमारा पर्टिकुलर साइड होता है और उसके बाद ठीक आता है आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो यहाँ पे अकाउंट नेम है यानी कि पर्टिकुलर साइड है, यहाँ पर हम लेजर के पूरे नाम लिखते चलेंगे। ब्रॉड डाउन साइड जो हमारा अमाउंट का डिफरेंस होगा उसे हम इन दोनों साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड हुआ तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हुआ तो क्रेडिट साइड, और लास्ट में हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं। जब हम टोटल यहाँ पे चेक करते हैं यही है कि अगर हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल अगर दोनों बराबर है, यानी कि अभी तक का हमने जो जर्नल पास किया है और हमने जो लेजर पोस्टिंग की है वो हमारा सही है और हम आगे फर्दर प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि कैसे एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो पहला लेजर क्रिएट था वो कैश नाम से था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 Feb में हमारा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में है 22,020। तो यहाँ पर हम इसे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे कैसे। तो हमने सबसे पहले लेजर लिख दिया यहाँ पे कैश, और ठीक उसके बाद हमने यहाँ पे डेबिट साइड में 22,020 लिख दिया। अब उसी तरीके से हम बाकी चीजों को भी देखेंगे। आप देख सकते हैं कैपिटल में हमारा क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन है, तो यही हमने अमाउंट कैपिटल में क्रेडिट साइड में 80,000 लिख दिया। ठीक उसी तरीके से परचेज में आप देख सकते हैं डेबिट साइड में हमारा यहाँ पर 65,000 यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे परचेज के नाम से हम 65,000 शो कर देंगे। फिर देखते हैं आगे कंप्यूटर में आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन भी आपका डेबिट साइड है 20,000 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर जो है डेबिट साइड में 20,000 अमाउंट के साथ हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं नंदलाल में कोई भी साइड हमारा कैरी डाउन था ही नहीं, तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन आपका होगा ही नहीं, तो हम इसकी जो पोस्टिंग होगी नील अमाउंट के साथ कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी आपका अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। फिर आता है आपका सेल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेल है वो हमारे क्रेडिट साइड में 38,000 से ब्रॉड डाउन हुआ है, तो हमने यही ब्रॉड डाउन हमने सेल्स में या 38,000 क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर आता है ब्रिज मोहन। यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी ब्रॉड डाउन अमाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल ब्रिज मोहन लिख के नील कर देंगे अमाउंट। फिर आता है रेंट एक्सपेंसेस। डेबिट साइड आपका 800 अमाउंट है, तो हमने यहाँ पे रेंट से 800 शो कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे टेलीफोन भी आपका 700 डेबिट साइड में है, तो हमने यहाँ टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से 700 अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका डेबिट साइड में 380 रुपीज ब्रॉड डाउन अमाउंट है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम पे हमने 380 रुपीज शो कर दिया। फिर आइए देखते हैं वासुदेव। तो यहाँ पे वासुदेव में
आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है, यहाँ पर डेबिट साइड है 20,000 से, तो हमने इसको वासुदेव 18,000 यहाँ पे हमने शो कर दिया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे महेश है, महेश नाम का जो हमारा लेजर अकाउंट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रेडिट साइड में हमारा ब्रॉट डाउन है 8,000, तो हमने ये अमाउंट यहाँ पर महेश के नाम से क्रेडिट साइड में हमने शो कर दिया है। फिर देखते हैं आगे फ्रेट एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम देख सकते हैं डेबिट साइड में हमारा जो है 500 ब्रॉट डाउन अमाउंट है, तो हमने यहाँ पर फ्रेट एक्सपेंसेस के नाम पे हमने 500 ट्रांसफर कर दिया है डेबिट साइड में। फिर आते हैं हम सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेल्स रिटर्न है उसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये भी आपका कहाँ पर है, डेबिट साइड में है, तो हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न 5600 डेबिट साइड में अमाउंट शो कर दिया है। फिर हमारा लास्ट है परचेज रिटर्न, हमारा जो परचेज रिटर्न है उसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, तो यहाँ पर जो आपका 7000 है ये अमाउंट यहाँ पर आपका परचेज रिटर्न के नाम से 7000 क्रेडिट साइड में शो होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा जो डेबिट साइड है और जो हमारा क्रेडिट साइड है क्या वो दोनों अमाउंट हमारा बराबर है। अगर अमाउंट बराबर हुआ तो यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस सही है और अभी तक की आपने जितने भी लेजर पोस्टिंग की है, जो इससे पहले आपने जर्नल बनाया है, वो भी आपने जर्नल एंट्री और लेजर दोनों ही सही बनाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे यहाँ डेबिट साइड का अमाउंट है, अगर हम यहाँ पे सारे अमाउंट को अगर ऐड करें तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आता है 1,33,000। और देखते हैं कि क्या क्रेडिट साइड का भी अमाउंट हमारा 1,33,000 आता है, तो 80,000, 38,000, 8,000, 7,000 सबको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा 1,33,000 आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो लेजर पोस्टिंग है वो हमने सही क्रिएट किया है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है यहाँ पे आपका दोनों अमाउंट ही बराबर आ चुका है, डेबिट साइड भी हमारा बराबर है और क्रेडिट साइड भी हमारा बराबर है। तो यानी कि अभी तक हमने जो जर्नल पोस्टिंग की है, फिर उसके थ्रू हमने जो लेजर क्रिएशन किया है और उसके अमाउंट को जो हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया है, यानी कि अब तक के सारे स्टेप्स को हमने सही तरीके से क्रिएट किया है। तो है फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि यही ट्रायल बैलेंस को हम किस तरीके से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करते हैं, और उस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में जानेंगे भी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।